स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये लेक्चर यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का कराया जा रहा है। फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसका ये लेक्चर है। तो अब तक 6 लेक्चर कराए गए थे, आज 7वां लेक्चर कराया जाएगा। जो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन करके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपके बोर्ड एग्जाम की अब तो डेट भी आ गई है, आपका 24 फरवरी से पेपर कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे और अंत में आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो जो लाइट चैप्टर है ये कराने के बाद मैं विद्युत और जो प्रकाश का है चैप्टर, इससे संबंधित जितने सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं उन सबको कराऊंगा। ठीक है, तो आज चलते हैं। जो मैंने अवतल दर्पण से संबंधित नियम लिखवाए थे और उसकी स्थितियां लिखवाई थी, तो आज उससे संबंधित कुछ सवाल कराने थे जो मैं कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं जो नियम मैंने आपको पढ़ाया था ये सभी चीजें आप लिख कर आए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ये सभी चीजें मैं आपको करा चुका हूं और बता चुका हूं, तो आप तैयारी करके आए होंगे ताकि आज का क्लास अच्छे से हो पाए। और जो बच्चे आज ज्वाइन किए हो तो वो लोग इस चीज को नोट जरूर कर लें और इसी से संबंधित आज चीजें बताया जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं कल करा चुका था। कह रहा है 16 सेंटीमीटर के फोकस दूरी। ठीक है, तो पहले मैं कहता हूं कि लिख लिया कीजिए दिया है। क्या क्या दिया है आपको? कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? फोकस दूरी जो कि आपका दिखाया जाता है स्मॉल एफ से। कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का मैंने कहा था फोकस दूरी आपको किस में लिखना है? माइनस में। ठीक है, किस में लिखना है? माइनस में। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण कहा है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में लिखेंगे? माइनस में। आपको दिया नहीं है माइनस में, लेकिन आपको सवाल लगाते वक्त इसे माइनस में रखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह चतुर्थांश इस तरीके से अगर आप खींच लें और यह अवतल दर्पण इस तरीके से बनाया जाए कि इसका ध्रुव, यही ध्रुव होता है ना, ये ध्रुव इसके मूल बिंदु पर स्थित हो, तो चतुर्थांश में इधर दाहिने तरफ होता है प्लस, ये होता है माइनस, ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस। तो फोकस आपका कहीं ना कहीं दर्पण के सामने यानी कि बाएं तरफ होता है, तो बाएं तरफ क्या होता है? माइनस होता है। इसी वजह से जो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की दिया गया है वो हम लोग क्या लेंगे? माइनस में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जो है मैं आप लोग को एक पिछला वीडियो जो बनाया गया है, जो अपलोड किया गया है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि सामने एक वस्तु को रखा गया है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी जो कि हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी हम लोग किस में लेंगे? माइनस से में, क्योंकि मैंने कहा था ना वस्तु कहां रखा जाएगा? दर्पण के सामने। यही तो वस्तु ऐसे रखते थे, जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं वो कहां होता है? दर्पण के सामने, यानी कि बाएं तरफ। इसलिए यू का मान भी हम लोग क्या रखेंगे? माइनस में। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। स्थिति यानी कि दूरी। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। प्रतिबिंब, एक मिनट मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूं, क्योंकि ये यहाँ पे गलत हो गया। प्रतिबिंब जो है मैं इसे यहाँ आपको बना के लिख दे रहा हूं। प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं? भी से। आपसे यही पूछा गया है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, आप जानते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से मैंने आपको लिखवाया था 1/f बराबर क्या था? 1/v प्लस 1/u। आपको f का मान पता है, u का मान पता है, v का मान निकालना है। तो पहले सबका मान रख लेते हैं। तो देखिए f का मान कितना दिया गया है? 16 और u का मान 8। चलिए अगले पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/f का मान कितना है? 16, 1/v प्लस u का मान कितना है? -8। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो न्यूमरेटर हर में रहेगा वो कहां चला जाएगा? अंश में। माइनस से ऊपर नीचे गुणा होता था,
तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इक्वल टू 1/v। ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अब -1/16 रहने दीजिए। ये जो -1/8 है बराबर किधर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बराबर क्या, 1/v। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/v बराबर, जिसका मान निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में है ही, -1/16 प्लस 1/8। चलिए अब इसको ल से लेकर हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं सिंपली। तो 1/v बराबर 16 और 8 का लसा कितना आएगा, आपको अगर अच्छे से याद हो 16 और 8 का, तो मैं अगर कहेंगे तो निकाल भी दूंगा यहाँ पर। 16 और 8 का 16 ही आता है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2 से कट करेंगे ये 8 हो जाएगा, 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाता है, ये कितना आ जाएगा, 2। फिर 2 से कट करेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये लाइन ऐसे ड्रा की गई होती है, ठीक। फिर 2 से कट करेंगे 1 और 1, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 16। अब इसका, इस हर का इसमें भाग दिया जाता है, तो 16 का 16 में भाग देंगे 1 आएगा, फिर 1 का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, प्लस। अब 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी के क्या होता है, 16, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 2। यही होता है ना भिन्न का जोड़ या घटाना, आप लोग पढ़े होंगे। अब मैं नीचे जो लस दिया हूं मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए सॉल्व करने को। अगर जिस विद्यार्थी को ये चीज नोट करना हो तो वो वीडियो को रोक कर इस चीज को नोट कर सकता है। मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 16 रहने दीजिए, 1 का 1 में गुणा करेंगे -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 1 का 2, तो 1/v बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16। यानी कि यहां से v का जो मान होगा, तो देखिए बचपन में हम लोग करते क्या थे, तिरछा गुणा करते थे, v का गुणा 1 से, फिर 16 का गुणा 1 से। लेकिन आप ये काम यहां मत करिए, सीधा जो अंश है उसे हर, यानी कि जो नीचे उसे ऊपर लिख लीजिए, ऊपर वाले को नीचे लिख लीजिए, और यहाँ पे भी नीचे वाले को ऊपर लिख लीजिए और ऊपर वाले को नीचे लिख लीजिए। तो सिंपली जो v का मान आएगा वो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही था या नहीं। अगर आप एग्जाम में लगा रहे हैं, आपका 16 आंसर आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इस चीज को जानने के लिए मैं आपको रे डायग्राम, ठीक है, यानी कि जो इसका ग्राफ होता है वो ड्रॉ करके बता दे रहा हूं, और आप समझ जाएंगे कि हाँ आपका आंसर सही था या नहीं। और एग्जाम में ये चीज आप खुद भी नोट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, उस पर देखिए। u का मान हमारा कितना था, -8, f का मान कितना था, -16, v का मान मेरा कितना आया, +16। देखिए एक मैं अवतल दर्पण ले रहा हूं, फिगर काफी बड़ा और एचडी बनाऊंगा ताकि आपको चीजें साफ साफ दिखे और समझ में आए। ये हमारा होता था मुख्य अक्ष, ये होता था ध्रुव, यहाँ पे होता था फोकस, ये होता था वक्रता केंद्र, और ये डॉट डॉट डॉट। फोकस दूरी हमारा कितना कह रहा है, 16 सेंटीमीटर, यही होगा ना, ठीक है, यही तो यफ था। यफ हमारा यहाँ पे कितना दिया है, यही यफ है, यफ, ठीक है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। अब इसी के बीच में कितने, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यही तो होता है यू, क्या होता है, वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर यहीं पे रख दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि आप ये नियम पढ़े नहीं थे, स्थिति कि जब फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, परावर्तन होने के पश्चात फोकस से, फिर वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा, टकराकर उसी रास्ते वापस लौट आती है, उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो इधर डॉट डॉट आप ड्रा करिए, अनंत पर भी नहीं मिलेगा, ये यहां पर जब आपको नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग डैश डैश करके क्या करते थे, आगे दर्पण के पीछे मिलाते थे, तो यहां पे आपका प्रतिबिंब मिला था। अब आप देख लीजिए, जो आप फिगर बनाए, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखे हो, फोकस दूरी अब कितना है, 16 सेंटीमीटर पर, दर्पण के पीछे बनाए थे, यानी कि ये भी कहां से नापा जाएगा, ध्रुव से, और ध्रुव से ये भी कितना है, 16 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था v का मान प्लस में आने का मतलब ये कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। आपको याद होगा जो मैंने चीजें बनाई थी,
मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा नया होगा चैनल पर तो देख लीजिए, ये मैं चीजें आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, कि भी का मान प्लस अगर आ रहा है तब क्या होगा, भी का मान माइनस आएगा तब क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया होगा प्रतिबिंब की दूरी अगर प्लस में आ रही है तो वह क्या है, आभासी तथा सीधा है। अब बताइए, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस चीज को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, बातों को समझिए, आप पिछला लेक्चर देखिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे देखते हुए जाइए। मैं आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन यहीं पे कराऊंगा, आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन आपका मैच होगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल उतने ही इजी वे में है, उतने ही इजी तरीके से पढ़ाया गया जितना आपको मैं बता रहा हूं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई 6 सेंटीमीटर की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अब सुनिए, यह 6 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी यह वस्तु की क्या है, ऊंचाई। फोकस दूरी जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दूरी पर रखा गया है यानी कि वस्तु को रखा गया है, कितने दूर पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब पूछ रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी निकाल के देनी है जहां पर उस पर्दे को मैं लगा दूंगा और हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, बिल्कुल स्पष्ट बनेगा। अब इस प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए तथा आकार, आकार यानी कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बातें समझ में आई। ये 6 नंबर का आएगा जब भी आएगा एग्जाम में। कह रहा है 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई। चलिए अब मैं धीरे धीरे नोट करा रहा हूं, फिर से एक एक बातों को बताऊंगा। दिया है, क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर की वस्तु, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को बिंब की ऊंचाई भी कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई किससे दिखाते हैं, H1 से, कितना है, 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो दर्पण है, जिस अवतल दर्पण के सामने रखा गया उसकी फोकस दूरी यह आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 30 सेंटीमीटर किस में लिखूंगा, माइनस में। भले ही सवाल में माइनस में नहीं दिया है लेकिन हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। ठीक है, अच्छा सॉरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, मैं बना ले रहा हूं, मुझे वो नीचे वाला दिख गया था। कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु की दूरी जिसे मैं दिखाता हूं U से, कितना है, -30 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात कर लेता हूं। अब हमसे पूछा है कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, यानी कि हमें फिर से क्या निकालना है, भी, प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं, भी से। और एक क्या पूछा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे पूछा है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति वही आभासी है या वास्तविक है, उल्टा है या सीधा है। अब आकार, आकार मतलब छोटा बनेगा या बड़ा, तो हमसे पूछा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेंगे, पता चल जाएगा ना कि छोटा बन रहा है या बड़ा। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो कि दिखाते हैं H2 से। इतनी बातें आपको करनी है। ठीक, तो सिंपली अगर मुझे भी निकालना है तो मैं लिखूंगा दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से यानी कि अवतल हो या उत्तल, दर्पण तो यही रहेगा। ठीक है, सूत्र हमेशा यही रहेगा। क्या होगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो बताइए F का मान कितना है, -20, 1/V प्लस U का मान कितना है, -30 ना जी। अब मैं माइनस को ऊपर लिख लूं, क्यों लिखूंगा, क्योंकि अंश और हर में माइनस से गुणा कर लूंगा। 1/V प्लस माइनस से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, -1/30। कोई दिक्कत यहां तक। आगे देखिए, भी वाला मैं एक तरफ कर लूं, नंबर एक तरफ और अक्षर एक तरफ, तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, -1/20 रहने दीजिए। माइनस है बराबर की इधर आएगा, क्या हो जाएगा, +1/30 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/V।
अब अगर मुझे भी का मान चाहिए तो जिसका मान निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड रखा जाता है, नंबर को किधर, दाहिने साइड, 1/30। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। देखो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, जहां तक मुझे याद है। फिलहाल मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। 2 से करूंगा तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। फिर 2 से करूंगा ये हो जाएगा 5, फिर 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर 5, फिर लास्ट में 5 से कर देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 तिहाई के 12 और 12 पंजे के क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60। 1 मिनट मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और मैं इसे हटा दे रहा हूं। अगर किसी विद्यार्थी को, छात्र को इसे नोट करना हो तो वीडियो रोक के इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं अदरवाइज मैं अभी हटाने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए हल करने के लिए, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60। तो 20 का 60 में भाग दीजिए तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और उस 3 का ऊपर गुणा कर लीजिए। यही होता है भिन्न का जोड़ घटाना। 30 दूनी के 60, 2 1 का 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 1 का 3 -3, फिर 2 1 का 2 +2 बटे 60, 1/भी। अब बताइए भी का मान अगर मुझे यहां से लिखना होगा तो 1/भी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1/60। मैंने कहा था जो हर में है उसे अंश में लिख लीजिए, इसका भी हर किस में, अंश में। तो देखिए क्या हो जाएगा सिंपली, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, मैंने बताया ना, हर को किस में लिख लीजिए, अंश में। अब बताइए भी का मान जब माइनस में आएगा तो हम लोग इसे क्या लिखते थे, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, मैंने कहा था डायरेक्ट लिखिए वास्तविक तथा उल्टा। अगर भी का मान माइनस में आता है तो प्लस में आएगा तो आभासी तथा सीधा। कैसे, मैंने आपको पिछले लेक्चर का भी दिखा दिया, लेकिन याद रहे आपको उसे पढ़कर नोट करना ही करना है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 निकालना है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h2 अब निकालना है। अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा था h2/h1 = -v/u। ये सूत्र मैंने कहा था आपको याद ही करना है। h2 क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई, v क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, वस्तु की दूरी। सभी चीजें ऊपर भी लिखी गई है, पिछला जो लेक्चर कराया हूं उसमें भी है, आज भी बता दिया, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो h2 बता h1, बताओ h1 का मान कितना था, 6, और माइनस भी, माइनस फिर v का मान कितना है, -60 बटे u का मान कितना होगा, u का मान कितना दिया है, कितना दिया है, -20 है या 30 था ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। u का मान शायद 30 था, ठीक है 30 था, एक बार देख लेते हैं, 30, ठीक है, कितना है, 30 है। तो यहां पे देखिए रख देते हैं, और याद रखिए, देखिए वास्तविक और उल्टा दिया है ना, h2 का मान माइनस में आएगा, h2 का मान किस में आएगा, माइनस में। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने ये थियरी आपको बताई हुई थी कि माइनस में आएगा तो सीधा लिखिए वास्तविक और उल्टा, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब बताइए ये माइनस से माइनस कट कर दूं, अब इसे हल कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो h2 बराबर क्या होगा, देखिए एक प्रकृति मैंने ये लिख दिया है, दूसरा यहाँ पे हल करके लिख दूंगा। तो 6 गुणे, हर में है तिरछा गुणा करेंगे, 6 और 30 को माइनस है, माइनस को आगे लगा देते हैं, 60 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 30। तो 30 1 का 30, 30 दूना के 60, फिर 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी के क्या हो जाएगा, 12, और ये 12 क्या होगा, सेंटीमीटर। यानी वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब हम लोग प्रकृति सीधा लिख सकते हैं कि वस्तु से क्या है, बड़ा है। 1 मिनट, कट हो गया क्या ग्राफ, वेट अ मिनट। ठीक, अब खींच देते हैं, ये हमारा आंसर जो है बॉक्स में कर दिए हैं, आप भी बॉक्स में जरूर करा दीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। ये हम लोग किसकी प्रकृति लिखी है, यही प्रकृति है, वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से बड़ा। इतना बात आपको लिखना है, और यह सवाल जो है आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। बताइए कोई डाउट है, इतना अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं,
एक एक डिटेल माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, प्लस में आएगा तो क्या होगा, कब आपको माइनस रखना है, कब आपको प्लस रखना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा, और क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा क्योंकि ये आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो बिंब मैंने कहा था ना, बिंब क्या होता है, वस्तु, तो कितना साइज, मैंने कहा था साइज लिखा रहेगा या ऊंचाई लिखा रहेगा, ठीक है, या हाइट लिखा रहेगा, वो सब क्या है, वस्तु की ऊंचाई की ही बात हो रही है। तो जो हमें दिया है वो लिखते हुए चलते हैं। दिया है, क्या दिया है, वस्तु की ऊंचाई किससे दिखाते हैं, h1 से। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। h1 किस में रहता है, प्लस में, क्योंकि उसका सिर किधर रहता है, ऊपर की तरफ, और चतुर्थांश में ऊपर वाला भाग क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी क्या होगा, माइनस, तो मैं लिख दे रहा हूं, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यफ हमारा वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, वो भी किसमें, माइनस में। ये 15 सेंटीमीटर क्या है, माइनस है। ठीक, आगे थोड़ा क्लियर लिख दे, इसे हटा के साफ सुथरा राइटिंग से, ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि यह क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, प्लस दिया है लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक ठीक, तो देखिए कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, आप इसे लगाकर जरूर आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।